बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। ऐ उशाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चराग़े रुखे ज़ेबा लेकर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम 20वीं सदी के नामवर फ़िलासफ़र, शायर और अदीब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में पूछते हैं और देखते हैं कि वन पेपर में उनसे ज़िंदगी से मुताल्लिक, उनकी तालीम से मुताल्लिक, उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में जो जो क्वेश्चन किए जाते हैं, इंशाअल्लाह आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जो सवाल किए जाते हैं उनका इआदा करते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौ नवंबर 1877 को 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। इसके अलावा इनकी जाए पैदाइश भी पूछी जाती है। अगर जाए पैदाइश पूछी जाए कि किस जगह पैदा हुए अल्लामा इकबाल, तो याद रखें वो इकबाल मंजिल में पैदा हुए। इकबाल मंजिल सियालकोट में एक मकाम है जो आजकल इकबाल मंजिल से मशहूर है। तो अल्लामा इकबाल इस जगह पर पैदा हुए। इसके अलावा उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद। दादा का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखें दादा का नाम था शेख रफीक। शेख रफीक उनके दादा का नाम था। इसके अलावा उनकी वालदा का नाम भी पूछा जाता है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा का क्या नाम था। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा का नाम था इमाम बीबी। इमाम बीबी। ये याद रखें कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम इमाम बीबी था। इसके अलावा डॉक्टर साहब के तीन भाई थे और तीन बहनें थीं। और डॉक्टर साहब का जो नंबर था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नंबर था, वो तीसरा नंबर था। इसके अलावा डॉक्टर साहब के बड़े भाई का नाम था शेख अता मोहम्मद। डॉक्टर साहब के बड़े भाई का नाम क्या था? शेख अता मोहम्मद। शेख अता मोहम्मद। ये डॉक्टर साहब के बड़े भाई थे। शेख अता मोहम्मद ही ये गवर्नमेंट मुलाजिम थे। इन्हीं की काविशों से डॉक्टर साहब इंग्लिस्तान आला तालीम के लिए तशरीफ़ ले गए थे। तो ये याद रख लें कि डॉक्टर साहब कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। किस जगह पर पैदा हुए? इकबाल मंजिल में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद और दादा का नाम क्या था? शेख रफीक था। उसके तीन भाई थे और तीन बहनें थीं। बड़े का नाम था शेख अता मोहम्मद। अल्लामा इकबाल के बड़े भाई का नाम क्या था? शेख अता मोहम्मद था और वालदा का नाम इमाम बीबी था। इसके अलावा डॉक्टर साहब की शादियों के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखें डॉक्टर साहब ने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी। पहली शादी किससे की और कब की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली शादी डॉक्टर साहब ने करीम बीबी से की 1893 में। करीम बीबी से की। कब की? 1893 में। करीम बीबी से डॉक्टर साहब के 2 बच्चे थे। एक आफताब इकबाल बेटे थे, आफताब इकबाल, और दूसरे बेटे एक बेटी थी जिनका नाम था मेराज बेगम।
मेराज बेगम। अल्लामा इकबाल की शादी, सबसे पहली शादी 1893 में किससे हुई? करीम बीबी से हुई, और उससे उसके 2 बच्चे पैदा हुए। बड़े का नाम था आफ्ताब इकबाल और बेटी का नाम था मेराज बेगम। इस तरह ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर साहब के, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं कि उनके बड़े बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल था। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी शादी की, दूसरी शादी उन्होंने की मुख्तियार बेगम के साथ। मुख्तियार बेगम के साथ दूसरी शादी कब की? 1910 में की। 1910 में मुख्तियार बेगम के साथ दूसरी शादी की। इनसे भी उनकी औलाद हुई थी, लेकिन वो फौत हो गई थी, बचपन में फौत हो गई थी, इसलिए उनका जिक्र नहीं होता। और तीसरी शादी उन्होंने की, अल्लामा इकबाल ने, तीसरी शादी जो थी सरदार बेगम के साथ की थी। तीसरी शादी किसके साथ की थी? सरदार बेगम से। तीसरी शादी सरदार बेगम से की थी। ये जो आखिरी शादी है सरदार बेगम के साथ है। और ये कब की थी ये भी पूछा जाता है। ये 1914 में की, 1914 में की। इससे भी डॉक्टर साहब को 2 बच्चे हुए। एक का नाम था जावेद इकबाल, जावेद इकबाल, और दूसरा मुनीरा बेगम। मुनीरा बेगम बेटी थी। जावेद इकबाल और मुनीरा बेगम। अल्लामा इकबाल के 2 बेटे थे, आफ्ताब इकबाल और जावेद इकबाल। आफ्ताब इकबाल पहली बेगम करीम बीबी से थे, जबकि जावेद इकबाल किससे थे? सरदार बेगम से थे, जिनसे शादी उन्होंने 1914 में की थी। इसके अलावा उनकी एक बेटी भी थी, मुनीरा बेगम। ये मुनीरा बेगम का एक बेटा है यूसुफ सलाहुद्दीन। यूसुफ सलाहुद्दीन जो अब भी है लाहौर में, ये प्रोग्राम करते हैं विरसा। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि अल्लामा इकबाल का जो पोता है, जो मुनीरा बेगम के वतन से हुआ था, यूसुफ सलाहुद्दीन, ये पीटीवी पे प्रोग्राम करते हैं विरसा। एक लोक प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ सिंगर्स को बुलाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब के जाती मुलाजिम के बारे में पूछा जाता है। जाती मुलाजिम के बारे में, डॉक्टर साहब के जाती मुलाजिम के बारे में पूछा जाता है, और वो थे अली बख्श। जाती मुलाजिम का नाम क्या था? अली बख्श था, जो उन्हें हुक्का पिलाते थे। जब वो थके आते थे तो डॉक्टर साहब को वो हुक्का पेश करते थे। ये अली बख्श उनके जाती मुलाजिम थे। ये था उनका खानदानी पस मंजर। इसके अलावा अब हम उनकी तालीम के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमी पस मंजर देखते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? इब्तदाई तालीम सैयद मौलवी मीर हसन से हासिल की। मीर हसन से हासिल की। जब वो 4 साल के थे तो उन्हें कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए सैयद मौलवी मीर हसन के पास भेजा गया, जिनका पास ही मदरसा था। बाद में यही सैयद मौलवी मीर हसन ये मर्रे कॉलेज में अरबी और फारसी के उस्ताद थे। उनसे फिर यहाँ मर्रे कॉलेज में भी अल्लामा इकबाल ने इस्तिफादा हासिल किया था। इब्तदाई तालीम जो थी कुरान पाक की तालीम, अरबी और फारसी जो थी, वो अल्लामा इकबाल ने किससे हासिल की? सैयद मौलवी मीर हसन से हासिल की। और फिर पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? याद रखें, मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने कब पास किया? 1893 में। 1893 में मैट्रिक किया। फिर एफए, जिस तरह मैट्रिक और एफए में
2 ईयर का गैप होता है। इसी तरह आप 93 95 लिख लें। और बीए जो था, अल्लामा इकबाल ने बीए कब किया? 1897 में किया। और इसी तरह एमए कब किया? 1899 में किया। एफए कब किया? 1893 में। एफए कब किया? 1895 में। मैट्रिक 1893 में। और बीए जो था वो 1897 में। एमए जो था 1892 ईयर का डिफरेंस है। ये ऑड नंबर आ रहे हैं 3579। तो मैट्रिक का इम्तिहान कहां से किया? याद रखिएगा, इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान स्कॉच मिशन हाई स्कूल गुजरात, स्कॉच मिशन हाई स्कूल गुजरात से किया। ये स्कॉच मिशन हाई स्कूल जो है ये मर्रे कॉलेज का पुराना नाम है। पूछा जाए अगर मर्रे कॉलेज का पुराना नाम क्या है, तो ये स्कॉच मिशन हाई स्कूल है। तो वहां से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1893 में क्या किया? मैट्रिक किया। अल्लामा इकबाल की खुशकिस्मती, जैसे ही उन्होंने मैट्रिक किया उसके बाद इस हाई स्कूल को जो है ना कॉलेज का दर्जा मिल गया। और वहां से फिर उन्होंने एफए का इम्तिहान पास किया। एफए का इम्तिहान कहां से पास किया? इसी मिशन हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद बीए के लिए वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तशरीफ ले गए। जीसी कॉलेज जो आजकल जीसी यूनिवर्सिटी है, तो वहां चले गए और वहां से बीए का इम्तिहान पास किया। किस डिवीजन में किया? सेकंड डिवीजन में। और उनके मेजर सब्जेक्ट वही फलसफा थे, इंग्लिश थी और ये सब्जेक्ट थे। उसके बाद एमए का एग्जाम जो है 1899 में पास किया। कहां से? इसी गवर्नमेंट कॉलेज से। इसी गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर से एमए का इम्तिहान पास किया। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज था, ओरिएंटल कॉलेज और जीसी कॉलेज, ये अल्लामा इकबाल इन दोनों के एक ही वक्त में स्टूडेंट रहे। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में यहां पर वो क्या फारसी सीखते थे और इंग्लिश सीखते थे, और ओरिएंटल कॉलेज में अरेबिक सीखने के लिए जाते थे। तो एक ही वक्त में इकबाल साहब जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज ये जीसी कॉलेज के बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां से क्या किया? एमए किया। ये भी पूछा जाता है किस मजमून में किया? ये फलसफा में किया। और फलसफा में इनकी 3rd पोजीशन आई थी। कौन सी पोजीशन? 3rd पोजीशन आई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने पंजाब भर में टॉप किया था। पंजाब भर में टॉप किया था, पहली पोजीशन। जो मुस्लिम स्टूडेंट थे पंजाब भर के, उनमें पहली पोजीशन ली थी फलसफा में, एमए में। हालांकि उनकी 3rd डिवीजन थी। उसकी वजह क्या है कि पहली पोजीशन ली थी? उसकी वजह यही है कि अल्लामा इकबाल वो वह स्टूडेंट थे जो पास हुए थे। बाकी सारे जो स्टूडेंट होंगे वो फेल होंगे, तो वो वह स्टूडेंट हो गए। तो इसलिए चाहे उनकी 3rd डिवीजन थी, लेकिन फिर भी वो पंजाब भर में अव्वल आए थे। ये तो थी उनकी तालीम। इसके बाद जो है 1899 में यहां पे जून 1903 में इसी जीसी कॉलेज में वो इंग्लिश और अरेबिक के प्रोफेसर तैनात रहे। इसको मैं रेज करता हूं। जून 1903 में ये जीसी कॉलेज में क्या पढ़ाते थे इकबाल? फलसफा और इंग्लिश पढ़ाते थे। फलसफा और इंग्लिश पढ़ाते थे इसी जीसी कॉलेज लाहौर में। कब की बात है? जून 1903 की बात है।
उसके बाद अल्लामा इकबाल का यहाँ से शुरू होता है आला तालीम के लिए। ये तो हमने इब्तदाई तालीम देखी, अब आला तालीम के लिए, आला तालीम के लिए अल्लामा इकबाल 1905 में, 1905 से लेकर 1908 तक इंग्लिस्तान में रहे, आला तालीम के सिलसिले में गए थे। ये पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान कब तशरीफ ले गए, तो आपने ये याद रखना है 1905 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 25 दिसंबर 1905 में ये इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए। जो आपके भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने आपका खर्चा उठाया और उन्होंने आपको इंग्लिस्तान आला तालीम के लिए भेजा। और किसके मशवरे से आला तालीम के लिए गए? ये प्रोफेसर आर्नल्ड के मशवरे से। प्रोफेसर आर्नल्ड जो थे ये जीसी कॉलेज में इनके उस्ताद थे फलसफा के और प्रिंसिपल भी रहे थे। तो उन्होंने मशवरा दिया, अल्लामा इकबाल अमेरिका वगैरह जाना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर आर्नल्ड ने कहा था कि आप इंग्लैंड और जर्मनी जाएं आला तालीम के लिए। तो उनके मशवरे से 25 दिसंबर 1905 को इंग्लिस्तान गए। और जाने से पहले किस बुजुर्ग के, ये पूछा जाता है किस बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी दी, तो याद रखें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिरी दी। और एक नज़म पढ़ी थी इल्तजाए मुसाफिर, इल्तजाए मुसाफिर, ये उनके मज़ार पर उन्हें एक नज़म पढ़ी थी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर गए थे इंग्लिस्तान जाने से पहले। तो इंग्लिस्तान में क्या हुआ, इसको मैं रेस करता हूं। 1906 में, 1906 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कहां पे? इंग्लिस्तान जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है। किस चीज में दाखिला लिया? इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने बीए करने के लिए यहां पे दाखिला लिया। एक बीए तो वो पंजाब में कर चुके थे जीसी में, लेकिन दूसरी बीए उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। यहां भी बीए किया। उसके बाद जो है वो लिंकन इन से, एक सोसाइटी थी लिंकन इन, वहां से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। बार एट लॉ की डिग्री हासिल की कहां से? लिंकन इन सोसाइटी से। ये वो इदारा है जहां से कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लॉ की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद 1907 में वो कहां चले गए? जर्मनी। बीए भी कर लिया, बार एट लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। 1907 में जर्मनी चले गए और वहां की म्यूनिख, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, म्यूनिख यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया पीएचडी में। पीएचडी में, और पीएचडी किस में की ये भी पूछा जाता है। अल्लामा इकबाल ने फलसफा में पीएचडी की। 1907 में दाखिला लिया और 1908 में ये मुकम्मल हो गई। फलसफा में दाखिल लिया और 1908 में ये डिग्री यानी पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये भी पूछा जाता है किस मजमून में? फलसफा में। और ये भी सवाल किया जाता है कि उनका थीसिस कौन सा था। तो याद रखें जो थीसिस था वो था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये उनका थीसिस था जो कि 1908 में पब्लिश हुआ। कहां पब्लिश हुआ? लंदन में पब्लिश हुआ। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। 1905 में अल्लामा साहब कहां गए? इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए। 1906 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1907 में क्या किया? वो जर्मनी चले गए
और 1908 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फलसफा में डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, डिग्री का नाम क्या था? डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सियासी जिंदगी के बारे में देखते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ज़माना तालिब इल्मी में ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। ख़ास तौर पे ये तंजीम ज्वाइन की थी। कब ज्वाइन की थी? 1884 में। 1884 में उन्होंने इंजमन हिमायत इस्लाम को ज्वाइन किया था, जहाँ पर मुशायरे भी होते थे इनके ज़ेर एहतमाम, और मुशायरे भी वो अटेंड करते थे 1884 में। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अल्लामा साहब ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो याद रखें मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1922 में। कब ज्वाइन किया? 1922 में। इन दिनों ही उन्हें सर का खिताब दिया था, सर का खिताब दिया गया था। कब? 1922 में ही उनको सर का खिताब दिया गया था। किसने दिया था? जॉर्ज पंजुम ने दिया था। जॉर्ज पंजुम जो बादशाह थे, उस वक्त के किंग थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने आपको सर का खिताब दिया था। कब? 1922 में। जब आपको सर का खिताब दिया गया, सर मतलब शम्सुल उलमा, इंग्लिश में सर कहते हैं और उर्दू में कहते हैं शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया, तो अल्लामा साहब ने कहा था ये खिताब सबसे पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को दो। मीर हसन को दो। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है ना, मेरा उस्ताद है, ये मैंने एजाज हासिल किया है, खासतौर पर अरबी और फारसी में। तो जॉर्ज पंजुम के जो ओहदेदार थे, उन्होंने कहा उनकी कोई किताब मौलवी मीर हसन की, तो अल्लामा साहब ने फरमाया मैं उनकी जिंदा जावेद किताब हूं। तो मौलवी मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। तो सर का खिताब 1922 में दिया गया। किसने दिया? जॉर्ज पंजुम ने दिया। और मुस्लिम लीग को उन्होंने 1922 में ज्वाइन किया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उनकी सियासी जिंदगी में क्या खिदमात थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की रुकनीयत मिली उन्हें। पंजाब यूनिवर्सिटी की रुकनीयत, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्लामा साहब को पंजाब यूनिवर्सिटी की रुकनीयत कब मिली, तो याद रखें 1923 में मिली। मुस्लिम लीग को उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1922 में ज्वाइन किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी की रुकनीयत, तालीमी रुकनीयत जो थी, वो उन्हें दी गई 1923 में। इसके अलावा उन्होंने मरकजी कानून साज असम्बली, कानून साज असम्बली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, ये पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इसमें उन्होंने कब शिरकत की? ये क्वेश्चन बड़ा अहम है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखें 1926 में इनको मरकजी कानून साज, जो पंजाब की कानून साज असम्बली है, उसका मेंबर बनाया गया। और इसने जो उनके मुखालिफ थे उनको 77 वोटों से शिकस्त दी थी। 77 वोटों से उनको शिकस्त दी थी। कब? 1926 में। इसके बाद वो खुतबा इलाहाबाद उन्होंने दिया, उनका एक तारीखी खुतबा है। कब दिया? 1930 में। जिन दिनों कैद आजम पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो पीछे से इलाहाबाद में अल्लामा साहब ने एक खुतबा दिया
क्योंकि सालाना इजलास था मुस्लिम लीग का, और ये कौन सा इजलास था? 21वां इजलास था। उसकी सदारत की थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में, और यहीं पर उन्होंने एक अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया था, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मैं चाहता हूं कि पंजाब सरहद केपी के इन जहां पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको मिलाकर एक अलहदा ममलकत बना दी जाए। तो इसलिए ये दरअसल आजकल पाकिस्तान ही है, तो आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहते हैं। मुसव्विर पाकिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में, जो कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट है उसकी 29 दिसंबर 1930 में हुआ था, तो उसकी सिदारत की थी। वहां पर एक अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया था, इसलिए अल्लामा इकबाल को क्या कहते हैं? मुसव्विर पाकिस्तान भी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की रुकनीत उन्हें कब मिली? 1923 में मिली। इसके अलावा पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बने? 1926 में बने। खुतबा इलाहाबाद कब दिया? 1930 में, 29 दिसंबर 1930 में। और ये कौन सा इजलास था? 21वां इजलास था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गोल मेज कॉन्फ्रेंस याद रखें, अल्लामा इकबाल ने दूसरी, टोटल कितनी गोल मेज कॉन्फ्रेंसें हुई थी? 3 हुई थी, तो आखिरी 2 में शिरकत की थी। आखिरी 2 में शिरकत की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने कौन सी 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, जो लंदन में मुनक़द हुई थी, तो उनमें शिरकत की थी। तो याद रखें कि आखिरी 2 में, पहली में क्यों नहीं की? पहली में वो 1930 में खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं हो सके। जबकि कैद आजम ने पहली 2 में शिरकत की थी और आखिरी में नहीं की थी। आखिरी में वो नाराज हो गए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से, और उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी कर ली थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कितनी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की? तो याद रखें 10 दिसंबर 1931 को वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए और बहरी जहाज के जरिए सफर किया। उन्होंने सफर किसके जरिए किया? बहरी जहाज के जरिए वो इंग्लिस्तान रवाना हुए 10 दिसंबर 1931 में। आखिरी 2 गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की, और अल्लामा इकबाल जब रूठ के चले गए थे तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में, तो लंदन में उन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली थी, तो वहां पर अल्लामा इकबाल की काफशों से वो उनको मनाते रहे, और दोबारा उन्हें जो है ना लीडरशिप पर कि मुस्लिम लीग की क़यादत आप कर सकते हैं और अलहदा वतन हम ले सकते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने उन्हें दोबारा से मोटिवेट किया। ये था उनका सियासी सफ़र। अब हम डॉक्टर साहब की जो तसानीफ हैं उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। तो सबसे पहले उनकी नसरी जो बुक्स हैं उनका जिक्र करते हैं। उनकी नसर की जो किताब है वो इल्मुल इक्तसाद है। ये कब लिखी थी उन्होंने? 1903 में लिखी थी उन्होंने इल्मुल इक्तसाद। इसके अलावा इंग्लिश बुक भी है उनकी, एक अंग्रेजी जबान में एक नसरी किताब है। अंग्रेजी जबान में एक नसरी किताब है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। ये उनकी अंग्रेजी कुतुब है, एक किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इसके अलावा उसकी फारसी जो बुक्स हैं उनको देखते हैं। उनकी फारसी तसानीफ में जो सबसे पहली किताब है, ये पूछा जाता है, तो वो है असरार खुदी।
ये उनका पहला शायरी मजमुआ है। असरार खुदी कब शाये हुई? 1915 में। ये फारसी शायरी पर मुश्तमिल है। असरार खुदी, असरार सिर की जमा है, सिर मतलब राज, असरार खुदी, खुदी के राज। ये 1915 में शाये हुआ, ये फारसी है। उसके बाद है रमूज बेखुदी। रमूज बेखुदी ये भी फारसी की किताब है, जो कब लिखी अलामा साहब ने? ये लिखी 1917 में। 2 साल बाद रमूज बेखुदी लिखी। इसके अलावा भी प्याम मशरिक, प्याम मशरिक, प्याम मशरिक लिखी। ये किताब अलामा इकबाल ने, एक अलमानी शहर हैं जर्मनी के, गोएटे, उसकी किताब के जवाब में ये किताब लिखी, प्याम मशरिक। गोएटे के जवाब में ये पूछा जाता है कि ये किसके जवाब में लिखी, तो गोएटे के जवाब में लिखी। इसी शहर के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किसको अलामा इकबाल ने, किस शहर को गोएटे का हमनवा शहर कहा था? तो याद रखें, गालिब को। अलामा इकबाल ने फरमाया था कि गोएटे का हमनवा जो शायर है वो क्या है? गालिब। गालिब को हमनवा करार दिया था गोएटे का। इसने एक किताब लिखी थी, उसके जवाब में अलामा साहब ने प्याम मशरिक लिखी थी। कब लिखी थी? 1923 में लिखी थी। 1923 में, 1923 में लिखी थी। इसके अलावा जावेद नामा लिखा था, अपने बेटे जावेद के लिए जावेद नामा लिखा। ये भी फारसी में है। ये कब लिखा? 1932 में। 1932 में लिखा जावेद नामा। याद रखें, एक है जावेद के नाम, वो एक नज़म है बांगे दरा में, जिसमें वो कहता है मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वो जावेद के नाम में ये नज़म है। ये जावेद नामा जो है, ये किताब है, ये कब लिखी थी? 1932 में लिखी थी। इसके अलावा अरमगान हिजाज, अरमगान हिजाज, ये वो किताब है जो अलामा इकबाल की वफात के बाद शाये हुई 1938 में। कब शाये हुई? 1938 में हुई, ये पब्लिश हुई। और ये वो किताब है जो उर्दू और फारसी, उर्दू प्लस फारसी दोनों में है, उर्दू प्लस फारसी दोनों में है। तो ये थी फारसी तसानीफ इकबाल साहब की। सबसे पहले असरार खुदी, जो उनका पहला शायरी मजमुआ है, जो शाये हुआ 1915 में। उसके बाद रमूज बेखुदी लिखी 2 साल बाद 1917 में। फिर प्याम मशरिक लिखी अलमानी शहर गोएटे के जवाब में, कब? 1917 में। उसके बाद जावेदनामा लिखा 1932 में, और अरमगान हिजाज लिखी 1938 में। ये पूछा जाता है कि अलामा इकबाल की वो कौन सी किताब है जो फारसी और उर्दू दोनों में है। खास तौर पर इस किताब में बूढ़े बलोच की नसीहत, बूढ़े बलोच की नसीहत, ये पूछा गया एग्जाम में कि बूढ़े बलोच की नसीहत अलामा इकबाल के किस कलाम में है? तो अरमगान हिजाज में है। तो अब उसकी उर्दू तसानीफ को देखते हैं, अलामा साहब की उर्दू तसनीफ को। उर्दू तसानीफ बांगे दरा और बाले जबरील, ज़रब कलीम, ये उसकी 3 मशहूर उर्दू तसानीफ हैं। ज़रब कलीम, बाले जबरील और बांगे दरा। बांगे दरा 1924 में शाये हुई। इसका सन इशात पूछा जाता है। बांगे दरा का सन इशात है 1924 में। इसके अलावा इसने बाले जबरील लिखी 1935 में, और ज़रब कलीम जो है
ये ज़र्ब कलीम 1936 में लिखी, 1936 में लिखी। ये उर्दू तसानीफ जो मकबूल हैं वो बांगे दरा, बाले जबरील और ज़र्ब कलीम। बाले जबरील का एक पुराना नाम है सूरे इसराफील। सूरे इसराफील पहले ये नाम रखने लगे थे इकबाल साहब, लेकिन बाद में बाले जबरील रख दिया। 1935 में ये पब्लिश हुई पहली दफा, और फिर ज़र्ब कलीम ये 1936 में पब्लिश हुई। इसके अलावा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी के बारे में भी इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ख़ास तौर पर उनकी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब शायरी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ, पहला शायरी मजमुआ मैंने आपको बताया है कि ये इसरार खुदी था। पहला शायरी मजमुआ इसरार खुदी था। इसके अलावा पहली नज़्म हमाला थी। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हमाला थी जो बांगे दरा में है। कहाँ पर है? बांगे दरा में है। इसके अलावा जो आखिरी नज़्म थी अल्लामा इकबाल की, आखिरी नज़्म थी वो थी हजरत इंसान। हजरत इंसान, हजरत इंसान का किस किताब में है? ये बाले अपना अरमुगान हिजाज में है, जो उनकी वफात के बाद शाये हुई। ये भी पूछा जाता है वो कौन सी किताब है अल्लामा इकबाल की जो उनकी वफात के बाद शाये हुई? तो अरमुगान हिजाज, ये उनकी वफात के बाद 1938 में हुई, और इसी में है हजरत इंसान, इसी में है ये नज़म। इसके अलावा जो शिकवा और जवाब शिकवा जो नज़में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा, ये भी किस में है? ये बांगे दरा में है। शिकवा के बारे में अगर पूछा जाए कि अल्लामा इकबाल की किस किताब में है, तो आप ये कहना कि ये बांगे दरा में है। बांगे दरा में है। ये कब लिखी गया था शिकवा? 1911 को, 1911 को जब वो लंदन से वापस आए थे 1908 में, तो ये शिकवा पढ़ा था। कहाँ पे? इंजुमन हिमायत इस्लाम, इंजुमन हिमायत इस्लाम, इसके जलसे में पढ़ा था 1911 में शिकवा, उनकी जो नज़म है। अच्छा, इसके अलावा शिकवा की हैयत पूछी जाती है। शिकवा की हैयत मुसद्दिस है। शिकवा की हैयत क्या है? मुसद्दिस है। मुसद्दिस कैसी नज़म को कहते हैं जिसके पहले 4 मिसरे जो है वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, और आखिरी जो होते हैं वो भी हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। इसके अलावा इस शिकवा में टोटल 31 बंद हैं। हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, तो इसमें कितने हैं? 31 बंद हैं। तो ये अल्लामा इकबाल की जो नज़म है शिकवा, इस पर काफ़ी इतराज़ात उठाए गए थे अल्लामा इकबाल के ऊपर कि वो गुस्ताख हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शेर लिखे थे इस नज़म के अंदर। मिसाल के तौर पर, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। इसके अलावा एक और शेर था जो जिस पे बड़ा तनकीद की गई थी कि काफिर को मिले दुनिया में हूर कसूर, और बेचारे मुसलमान के लिए फ़कत वादा हूर। तो जवाब शिकवा लिखा था कब? 1913 में। 2 साल के बाद जवाब शिकवा लिखा कि तुम में कोई हूर का चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, कोई काबिल हो तो शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। इसके अलावा शिकवा और जवाब शिकवा हो गया। दूसरा, एक अल्लामा इकबाल की जो शायरी की बात की जाए, तलुए इस्लाम, तलुए इस्लाम उनकी एक शोरा आफाक नज़्म है। ये भी बांगे दरा में है। किस में है? बांगे दरा में है। इसके शेर आपने कई दफ़ा सुने होंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ये शेर कहाँ है? तलुए इस्लाम के अंदर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में दीदावर पैदा। ये उनका शेर है, ये तलुए इस्लाम में है। इसके अलावा भी बहुत सारे शेर हैं, जैसे सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसके अलावा और भी मकबूल तरीन शेर हैं जो लिखे होते हैं दीवारों पर, तो ये सारे तलुए इस्लाम से हैं। तलुए इस्लाम क्या है? ये मसनवी है। मसनवी वो नज़म होती है जिस पे हर दो शेरों का अलहदा मफहूम होता है। तो इसके अलावा उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम आर्नल्ड की याद में एक नज़म लिखी थी, आर्नल्ड की याद में एक नज़म लिखी थी, नालाए फिराक, नालाए फिराक। जब उनके उस्ताद जो फलसफा के उस्ताद थे आर्नल्ड, वो इंग्लिस्तान से रिटायर्ड होके जीसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रहे थे, वो रिटायर्ड होके चले गए थे, तो उनकी याद में नालाए फिराक लिखी थी, जिसका शेर था जा बसा मगरिब में आखिर ए मकान तेरा मकी, आह मशरिक की पसंद ना आई उसको सरजमी। ये शेर था जो उसने आर्नल्ड की याद में लिखा था। इसके अलावा भी उन्होंने लिखा था, ये पूछा जाता है, इसको मैं रेस कर देता हूं, नगमा हिंदी, नगमा हिंदी, नगमा हिंदी लिखा था 1905 से पहले, इंग्लिस्तान जाने से पहले, क्योंकि इंग्लिस्तान जाने से पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने वतन से बड़ा मोहब्बत करते थे। ये नगमा जो है ना, आज भी इंडिया की जो तालीमी इदारे हैं वहाँ ये गुनगुनाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ये नगमा हिंदी लिखा था। नगमा हिंदी के बाद लिखा था नगमा मिली। इसके अलावा अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़में हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने नज़में लिखी हुई हैं, जैसे बच्चे की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो इदारों में पढ़ी जाती है। ये किस में है? ये बांगे दरा में है। इसके अलावा पिरंदे की फरियाद, पिरंदे की फरियाद, ये भी बांगे दरा में है, पिरंदे की फरियाद। उसके बाद एक आरजू है, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार अब, क्या लुत्फ इन जमन का जब दिल ही बुझ गया हो, मरता हूँ खामशी पे ये आरजू है मेरी, दामन में कहो के एक छोटा सा झोंपड़ा हो, आज़ाद इस कदर हूँ उजलत में दिन गुजारूं, दुनिया का गम से का दिल से कांटा निकल गया हो। इसके अलावा एक और नज़म थी जो बच्चों के लिए लिखी उन्होंने, एक गाय और बकरी। ये पूछा जा सकता है एक गाय और बकरी जो है अल्लामा इकबाल की ये नज़म अल्लामा इकबाल की किस मजमूए में है? तो याद रखने ये सारी बांगे दरा की नज़में हैं, बांगे दरा की नज़में हैं। सिर्फ इसमें बाले जिब्रील, बाले जबरील की जो दो नज़में हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक साकी नामा, साकी नामा एक नज़म है, और मस्जिद कुर्तुबा, मस्जिद कुर्तुबा ये किस मजमूए कलाम में है? तो ये पूछा जाता है, तो ये बाले जबरील में है। बाकी जितनी भी जो नज़में हैं तकरीबन वो ये किस किताब में मिलती हैं आपको? ये आपको मिलती हैं बांगे दरा में। बाले जिब्रील का पहला नाम पूछा जाता है तो ये सूरे इसराफील, सूरे इसराफील। तो उनकी शायरी के से मुतालिक यही क्वेश्चन किए जाते हैं, कोई शेर दे देते हैं कि बताएं कि ये उनकी किस किताब में है या किसका कलाम है, और इसके अलावा मुख्तलिफ नज़में दी जाती हैं, ये पूछा जाता है, या फिर मुख्तलिफ नज़मों की सिन्फ पूछी जाती है। तो अल्लामा इकबाल ने ज़्यादातर मुसद्दिस को, सॉरी अल्लामा इकबाल ने मसनवी को ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपने कलाम में। जो जिस सिन्फ अदब को उन्होंने ज़्यादा बरता है वो मसनवी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिकवा की सिन्फ कौन सी है, तो याद रखें शिकवा मुसद्दिस में है। मुसद्दिस क्या नाज़म होती है जिसके पहले 4 मिसरे जो है हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, और आखिरी जो होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो ये
अल्लामा इकबाल की शायरी के मुतालिक कुछ चीज़ें थीं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। उसके बाद हम उनके और उनकी वफ़ात देखते हैं। वफ़ात से पहले उनके अलक़ाबात और एज़ाज़ात देखते हैं। उनको शम्सुल उलमा का खिताब मैं बता चुका हूँ किसने दिया था, शम्सुल उलमा। अगर उर्दू में आए तो शम्सुल उलमा, इंग्लिश में आएगा तो सर रहेगा, सर। तो ये जॉर्ज पंजुम ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज पंजुम ने दिया था। इसके अलावा उनको हकीमुल उम्मत का खिताब दिया गया है। हकीमुल उम्मत ये ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिया था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने उन्हें क्या खिताब दिया था? हकीमुल उम्मत का। इसके अलावा उनको शायर मशरिक भी कहते हैं, अलामा भी कहते हैं। अलामा ये कौम ने दिया था, अलामा भी कहते थे, शायर मशरिक भी कहते थे। इसके अलावा उसे मुसव्विर फितरत, क्योंकि वो फितरत की अच्छी जो मंजर कशी करते हैं। ख़ास तौर पर उनकी एक नज़्म तारे और शबनम। एक रात ये शबनम से कहने लगे तारे, हर रोज़ मयस्सर हैं तुझको नए नज़ारे। क्या खबर कितने जहां देख चुकी है, जो बन के मिटे उनके निशान देख चुकी है। तो ये मंजर निगारी बड़ी खूब करते हैं, इसलिए इनको मुसव्विर फितरत भी कहा जाता है। याद रखें, मुसव्विर फितरत किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को मुसव्विर गम ये भी पूछा जाता है, तो ये राशिदुल खैरी को कहा जाता है। शायर मशरिक, अलामा, हकीमुल उम्मत, शम्सुल उलमा, ये सारे किसके खिताब हैं? डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ये हमारे कौमी शायर भी हैं। ये भी पूछा जाता है वो कौन सा मुल्क है जिसके डॉक्टर अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के अलावा भी कौमी शायर हैं, तो वो ईरान है। क्योंकि इन्होंने ज़्यादा शायरी फारसी में की है, तो अल्लामा साहब ईरान के भी कौमी शायर माने जाते हैं।